कोर्ट इस केस को जब भी चलाए आप स्टार्ट करें, इसमें समय बर्बाद ना करें। उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए और फांसी भी ऐसी दी जाए कि मैंने उसको भी एहसास हो कि मैंने मृत्यु कैसे होती है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। कैथल जिले का जो गांव कुराड़ है, कल की भी वीडियो आपने देखी थी कि इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। जी हां, 7 साल की मासूम बेटी मानसी, जिनकी निर्मम हत्या कर दी है, उसी के गांव का एक लड़का नशेड़ी, और पुलिस प्रशासन ने भी उसको गिरफ्तार कर लिया है। कल पूरा कुराड़ गाँव कैथल प्रशासन से इसी बात की गुहार लगा रहा था कि इस आरोपी को, इस अपराधी को जल्द से जल्द फांसी पर लटका जाए। जिस किसी ने भी इस घटना को सुना, जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में पता चला, हर किसी की आंखों में आंसू थे कि यह इस दुनिया से मानवता और इंसानियत ही खत्म हो गई है। वे पहले भी हम बता चुके हैं कि इस प्रकार के अपराधियों को तुरंत पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, कोर्ट की तरफ से भी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारी जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें। क्योंकि इससे पहले के भी बहुत सारे जो केस हैं, चाहे प्रियंका रेड्डी केस की बात करें या फिर निर्भया केस की बात करें, जिसको लेकर के पूरा देश रोया था, और आज भी इस बेटी की बात को सुन करके, इस बेटी को दर्द को सुन करके आज भी पूरा हरियाणा, पूरा देश रोने लग रहा है। और एक ही बात कहने लग रहे हैं कि जल्द से जल्द उस आरोपी को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। भाई उस बेटी के पिता हैं, इसको ही पता है भाई, जिस माँ बाप का बेटा बेटी चला जावे, उस माँ बाप को नहीं पता उनको ऊपर के बीत रही है। 7 साल की बेटी थी न, कितने लाड प्यार तो वह पाड़ी पड़ोसी है, जो इसने पता हुआ इसका। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जी उस आरोपी को लेकर के? नशेड़ी बताया जा रहा है वो, तो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने गुमराह करने का भी प्रयास किया था जिस टाइम पर ढूंढा जा रहा था बेटी को। देखो जी, नशेड़ी वाली बात, वो भी बात ठीक, आपकी नशेड़ी था कि नहीं था वो बात की बात है जी। वो समय एक दरिंदा था जी, जिसने मेरी फूल जैसी बच्ची का अपहरण करके बुटला के, सड़ा के, कोई लालच दे के उसको ले गया। अच्छा, मैं मीडिया वाले से यही दरख्वास्त करूंगा, उसको नशेड़ी ना साबित करें। बिल्कुल। वो एक दरिंदा था और उसको प्रशासन से और जो कोर्ट है उससे मैं यही डिमांड है, मेरी नहीं है, पूरे गांव की है, पूरे हरियाणा की, पूरे प्रदेश की डिमांड है कि उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाए। और कोर्ट इस केस को जब भी चलाए आप स्टार्ट करें, इसमें समय बर्बाद ना करें। उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए और फांसी भी ऐसी दी जाए कि मैंने उसको भी एहसास हो कि मैंने मृत्यु कैसे होती है। मेरी वो कोर्ट से यही दरख्वास्त है। बिल्कुल। कितने बजे उस दिन जो बेटियां है, जो मानसी बेटी है, कितने बजे गुम हो गई थी? कब पता चला था आपको कि बेटी घर पे नहीं है? देखो जी, इस टाइमिंग के मामले में थोड़ी मिस्टेक हमारी भी रही है। मैंने प्रशासन को, गांव वालों को 2:30-3 बजे का टाइम देते रहे कि उस समय मेरे मौसम ही ऐसा था, टाइम का सही से पता नहीं लगा पाए थे। अच्छा, गुड्डियाँ घर से मैंने चावल चूवल खा के, मैंने जो भी था घर में राशन खा के वो बाहर निकली थी। मैंने अपने हाथों से दिया सा डाल के उसको, पर मेरे को ये नहीं पता था कि मैंने चल खेलने जा रही है, बच्चे जा रही हैं। वो लगभग 1:30-35 का समय था वो, जब वो बाहर निकली थी। और वो खेलने के लिए निकली थी या इधर आने के लिए निकली थी, पता नहीं क्या था। वो उसको कोई लालच दे के उसने ऐसे वारदात को अंजाम दिया उसने। जब घर से बिटिया निकली थी, पता था खेलने के लिए अड़ोस पड़ोस में गई थी जैसे? देखो जी, वो खेलने के लिए तो या तो जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ आती है, या मेरे घर के सामने ही खेलती है। वो ज़्यादा दूर कभी गई ही नहीं थी ऐसे। उसको मैंने लालच दे के बुसला के ले गया वो। इसे बच्ची भी तभी चली गई उसके साथ कि वो जान प्रयाण का था। बच्ची ऐसे ना समझ नहीं थी कि मैंने वो था वो। हाँ, पड़ोसी था अपना जी, अपने मैंने एक मकान बीच में है, ज़्यादा बिच्चा नहीं था, पड़ोसी था। ये सब है। देखो भाई, अपने जो बेटा बेटी हुए हैं
पहले हम छोड़ भी दिया कर दे, कहा कर दे बेटा अपने चाची ताई है, काकी ताई है, दादी है, अड़ोस पड़ोस का भरोसा अपना घर ने भी छोड़ दिया कर दे, ताला भी नहीं लगा जा कर दा, कहा कर दे कि इतना माँ वहाँ इतने देखी हो। इस प्रकार की हमारी जो संस्कृति है, इस प्रकार से एक विश्वास हुआ कर दा। लेकिन आज के टाइम पर कई जो मामले हैं, चाहे जस हत्याकांड मामले की बात करें, खुद उसी का जो सगी जो चाची थी उसकी, वही उसकी चाची हत्यारी निकलती है। अब जो बेटा बेटी हैं अब अड़ोस पड़ोस में खेलने के लिए तो सभी के जाते हैं, लेकिन नहीं पता होता किस प्रकार का कोई राक्षस, कोई दरिंदा उसका इस प्रकार से इंतज़ार कर रहा होता है, किस प्रकार पूरी प्लानिंग के तहत। जो सुनने में आया था वो तो भला है, सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, सीसीटीवी कैमरे में जो इस प्रकार की दर्दनाक तस्वीर कैद हो जाती है और पता चल जाता है कि उसके साथ गई है। तो ये भी सुनने में आता कि वो जैसे खुद भी ढूंढने का, जैसे आपके साथ लगा था कि लड़की गुम हो गई, वो आपके साथ ही ढूंढ रहा था, इस प्रकार की कोई बातचीत थी? मेरे साथ तो नहीं था, मैं तो जो गांव के मौजूद आदमी थे, जो परिवार के सदस्य थे, उनके साथ था वो। और मैंने उसका ज़्यादातर ढूंढने का प्रयास कम था, मैंने गुमराह करने का प्लान ज़्यादा था उसका। जहाँ पर मैंने जिस रास्ते पे जाके उसने इल्ज़ाम दिया था, वो उस पर जो बंदे पहले मौजूद थे उनको वहाँ से हटाकर तो खुद वहाँ पर वो टिका था। उसका मकसद था कि वो सीसीटीवी डिलीट कर दें, कुछ भी करें। उसका मकसद ये था कि मैंने जो घटना घटित हुई है उसको मैंने तहस नहस करना था उसका। तो फिर कब जब सीसीटीवी सामने आया तब पता चल गया था कि बेटी इसके साथ में चली गई थी? देखो तो सीसीटीवी फुटेज आने के बाद तो सभी को वो तो दिख रहा है, बिल्कुल सरेआम दिख रहा है, इसमें तो पता लगाने की बात है ही नहीं। ठीक है जी। बस मेरी यही दरख्वास्त है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें और प्रशासन से यही गुहार करें कि मान ली इसमें कोई किसी प्रकार की अहमियत ना बरती जाए। बस धन्यवाद। अपील करेंगे लास्ट में आप प्रशासन से? लास्ट में देखो जी, ये मेरे गांव राम की तरफ से यही अपील है कि दोषी को फांसी की कड़ी से कड़ी जो धारें लगाई गई है, उन धारों का एक जो देखो जी, हमारा विश्वास उन धारों पे है। जो धारा लगाई गई हैं उनमें से भी कुछ हटा के कुछ छोड़ दिया, देखो जी वो गलत है। हम धारे पे टिक रहे हैं, जो धारा लगा रखे हैं कि दोषी को फांसी हो, बस वही चाहिए हमारे को, जो धारें लग रही हैं माने, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। चलो भाई, तो देखो परिवार न पता है कितना दुखों से फिलहाल गुजर रहा है, तो पूरा जो कुराड़ गांव है, पूरा हरियाणा है, परिवार के साथ है। और हर कोई एक ही बात कहने लग रहा है कि उस दरिंदे को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। देखो जब उसके पाप का पता चल गया, उसके अपराध का पता चल गया है कि इसने खुद ये अपराध किया है, उसके बाद तो मतलब जल्द 2-4 दिन या 5-7 दिन के अंदर अंदर उसको जो भी सज़ा है, या फांसी की सज़ा देनी चाहिए उसको जल्द से जल्द। क्या अपील करेंगे जी प्रशासन से? जी भाई, प्रशासन से यही अपील करते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। हमारी तो एक ही अपील है, क्योंकि बहुत ही घिनौना काम किया उसने, कोई सोच भी नहीं सकता। भाई यही अपील है हमारी। क्या कहेंगे बड़े भाई, इसी गांव से? नहीं, मेरा गांव धनखड़ी जी। क्या कहेंगे जब आप? मैं ये एक निंदनीय कार्य है जी, ऐसा घिनौना कार्य मेरे विचार से अभी तक हुआ नहीं। इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। जो कोई भी सुन रहा वो ये कह रहे भाई इंसानियत और मानवता की हत्या। हाँ बिल्कुल है, इंसानियत बिल्कुल शर्मसार हो गई है। चलो ठीक है भाई। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।